आज हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन पिजन। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद इसका फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले ये होता है कि जो ये पिजन है, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो स्टेज में 2 पेयर्स ऑफ ओवरी और 2 पेयर्स ऑफ ओविडक्ट पाए जाते हैं। लेकिन जब ये एडल्ट हो जाते हैं तो इनकी जो राइट ओवरी और ओविडक्ट होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, मतलब डिसअपियर्ड हो जाती है। ये किस कारण होता है? तो इसका मेन रीज़न क्या है कि अडप्टेशन। तो इसके थ्रू क्या होता है कि जब ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो जो इसके पिजन का बॉडी वेट है वो प्रोबेबली कम हो जाता है। तो ये इसका मेन रीज़न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली 2 पार्ट में डिवाइड किया होता है, और वो 2 पार्ट कौन से है? जो सबसे फर्स्ट है वो है ओवरी, और जो सेकंड है वो है ओविडक्ट। ठीक है। अब जो ये ओवरी है इसकी सिचुएशन कहाँ पे होती है? तो जो ये ओवरी है, जो जैसे कि ये किडनी है, तो किडनी के एंटीरियर लोब है उसके वेंट्रल साइड में ये जुड़ा हुआ होता है, और ये जो ओवरी है डबल पेरिटोनियम से इस एंटीरियर लोब से अटैच्ड होता है, और उस पेरिटोनियम का नाम क्या है? मीजोवरियम। ठीक है, उस पेरिटोनियम का नाम क्या है? मीजोवरियम। इसके बाद जब नीचे आते हैं तो ये क्या है? ओविडक्ट। तो ओविडक्ट क्या होता है कि जो पिजन है उसके बॉडी वॉल होती है तो उसके डॉर्सल बॉडी वॉल से ये अटैच्ड होता है, और ये भी डबल पेरिटोनियम से अटैच होता है, और उस पेरिटोनियम का नाम क्या है? मीजोट्यूबेरियम। ठीक है, तो ये 2 तरह के पेरिटोनियम आ गए। अब हम इसका आगे स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ओवरी का स्ट्रक्चर, और बाद में देखेंगे इसके ओविडक्ट का स्ट्रक्चर। तो ओवरी, जैसे कि ये मान ले कि ये इसकी क्या है? ओवरी। ठीक है, ओवरी के जो बॉर्डर होती है वहाँ पे सेल की लेयर पाई जाती है, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम क्या है? जर्मिनेटिवम मेम्ब्रेन। मैं ये हाफ में ही बना रही, ये पूरे में होती है इस तरह से। ठीक है, तो ये जर्मिनेटिव मेम्ब्रेन है। जब ये मेम्ब्रेन डिवाइड हो जाती है तो ये छोटी छोटी सेल्स का फॉर्मेशन करती है, और इन सेल को क्या कहते हैं? इन सेल को क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, इनमें से कुछ ही जो सेल होती है वो जैसे कि आगे ओवम में चेंज होने के लिए, जो मैच्योर ओवम है उसमें चेंज होने के लिए उनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो उसमें चेंज हो जाते हैं। तो सिर्फ वो ही फॉलिकल सेल जिनमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है तो वो क्या होती है? थोड़ी ग्रोथ करके बड़ी हो जाती है और वो सेंटर में आ जाती है। उसके बाद जो बाकी की जो बची हुई फॉलिकल सेल है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाती है और इसके चारों ओर एक लेयर बनाती है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके पास न्यूट्रिशन तो है, लेकिन जो ये फॉलिकल सेल है अब ये आगे तो कोई डिवाइड होने वाली नहीं है, तो क्या होता है कि इन सेल का जो न्यूट्रिशन है वो भी इस ओवम में चला जाता है। तो इस जो ये सेंटर में जो सेल है इसका नाम क्या है? oocyte या ओवम। ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में? जैसे कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, अब थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि जो ये सेंटर की सेल है oocyte तो यहीं पे रहती है, और जो फॉलिकल की जो सेल है वो 2 लेयर्ड हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट में तो 1 लेयर्ड है, अब 2 लेयर्ड हो जाती है। तो ये इस तरह से होती है। ये 2 लेयर्ड सेल हो गई। अब जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि जो ये बीच की oocyte है वो तो डेवलप होके और बड़ी हो जाती है, मैच्योर होके, और ये जैसे कि इस तरह से आ गई। अब क्या होता है कि यहाँ तक 2 लेयर ही थी, अब इस स्टेज में आके क्या होता है कि ये लेयर और बढ़ जाती है। जैसे कि ये जो फर्स्ट लेयर है वो तो वैसी की वैसी ही रहती है। इसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो यहाँ तक तो हाफ पोर्शन तक तो ऐसे ही रहती है, लेकिन जब नीचे आ जाती है तो ये जैसे कि फर्स्ट और सेकेंड लेयर के बीच में एक स्पेस बन जाता है, और इस स्पेस में फ्लूइड भरा हुआ रहता है, फ्लूइड,
और उस फ्लूइड का नाम क्या है? ग्राफियन फ्लूइड। और इसके बाद इसमें थर्ड लेयर भी होती है। ये इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है और ये इसका फ्लूइड, ये इसका फ्लूइड। इसके बाद क्या होता है कि जो इसके बाद क्या होता है कि जो ये ओवम है ये पूरी तरह से मैच्योर हो गया है। अब कौन सी स्टेज आती है कि अब इस फॉलिकल के कैप्सूल से इस ओवम के बाहर की ओर डिस्चार्ज होने की। तो अब जो फोर्थ स्टेज हो गई। अब फिफ्थ स्टेज में क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है इसकी मात्रा, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है कि इसके बाहर की ये जो वॉल है फॉलिकल की, इस पर प्रेशर पड़ता है। इसके कारण क्या होता है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है। तो ब्रेक होने के बाद में ये ओवम यहाँ से बाहर निकल जाता है और यहाँ से डिस्चार्ज हो जाता है। और डिस्चार्ज होते ही ओवरी से बाहर निकल आता है। ओवरी से बाहर निकलते ही क्या होता है कि जो ये ओवम है, ये ओवा है, ये कहाँ पे आ जाता है, जैसे कि ओवरी और ओविडक्ट के बीच में, मतलब बॉडी कैविटी में आ जाता है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि अगर स्पर्मेटोजोआ यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो इससे रिएक्ट करता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है और उससे एग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एग के फॉर्मेशन के होते ही अब ये कहाँ पे आ जाती है, ओविडक्ट में। अब ओविडक्ट का स्ट्रक्चर पहले जानना कंपलसरी है। तो ओविडक्ट की जो स्टार्टिंग जो ट्यूब होती है वो कैसी होती है, फनल शेप्ड होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये फनल शेप की है, ठीक है। तो इस फनल शेप के यहाँ पे जो मार्जिन है, यहाँ से कुछ सिलिएटेड ये फिमरी निकली हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि ये फनल शेप का यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का ये इस लेंथ का पार्ट है, इसका नाम क्या है, इनफंडिबुलम या ऑस्टियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एग है, अब जैसे कि यहाँ पे तो एग का तो फॉर्मेशन हो गया, लेकिन इसके चारों ओर जब वो शेल बनती है या फिर एल्ब्यूमिन की लेयर आती है तो वो कहाँ पे बनती है, इस ओविडक्ट के पूरे स्ट्रक्चर में। तो वो किस तरह से होती है, तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे एग का स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर यहाँ देखते जाएंगे कि आगे किस तरह से होता है। तो सबसे पहले जो ये ओवा है, ये कैसा है, यॉक से पूरा भरा हुआ है, फुल है, ठीक है। तो ये इसका यॉक आ गया। इसके बाद क्या होता है कि जब ये इनफंडिबुलम में आ जाता है तो इनफंडिबुलम क्या करता है कि इसके चारों ओर एक लेयर बनाता है। इसके चारों ओर जो ये लेयर बनाता है, इस लेयर का नाम क्या है, इसके चारों ओर जो ये लेयर बनाता है, इस लेयर का नाम क्या है, कैलेजी फेरस लेयर, ठीक है। फर्स्ट इस लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो ये इनफंडिबुलम है, इस लेयर के बाहर की ओर एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन करता है। तो ये एल्ब्यूमिन आ गई। एल्ब्यूमिन के आने के बाद यहाँ जब इनफंडिबुलम कंप्लीट हो जाता है तो एग का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। जब ये इनफंडिबुलम के बाद में मैग्नम तक आता है तो मैग्नम क्या करता है, ओनली फॉर एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन करता है, जिससे कि एल्ब्यूमिन की जो ये साइज़ है, क्वांटिटी है, ये बढ़ जाती है। तो ये एल्ब्यूमिन यहाँ तक बढ़ गया मैग्नम में। तो मैग्नम के बाद में जहाँ तक मैग्नम एंड होता है, मैग्नम यहाँ से यहाँ तक है। तो ये मैग्नम की जो एंड स्टेज है वहाँ पे एग का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब जो ओविडक्ट है, ओविडक्ट के हमने स्ट्रक्चर कौन कौन से देखे, पार्ट कौन कौन से देखे, फर्स्ट इनफंडिबुलम, सेकेंड कौन सा था, मैग्नम था। अब थर्ड कौन सा है, इस्थमस। तो इस्थमस कौन सा है, यहाँ से ये टर्न होके यहाँ तक आता है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये इस्थमस है। तो इस्थमस किसका सिक्रेशन करता है, तो ये पहले एक लेयर का फॉर्मेशन करता है और उस लेयर का नाम क्या है, पार्चमेंट लाइक शेल। तो पार्चमेंट लाइक शेल का फॉर्मेशन ये करता है। तो ये शेल है, ठीक है। तो सबसे पहली शेल यहाँ पे आ रही है,
ये शेल आ गई। ये शेल का स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद क्या होता है कि पहले ये, जैसे कि मैं शेल का नाम लिख देती हूँ। इस्थमस कौन से शेल है? पार्चमेंट लाइक शेल, ठीक है। और इसके अलावा ये किसका सिक्रेशन करता है? इसके बाहर की ओर एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो ये एल्ब्यूमिन की लेयर आ गई। ये एल्ब्यूमिन की लेयर आ गई। इसके बाद क्या होता है कि इस्थमस कंप्लीट होने के बाद अब ये कहाँ पे आता है? यहाँ पे इस्थमस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये पार्ट है, ये कौन सा है? यूटेरस। कौन सा पार्ट है? यूटेरस। तो यूटेरस किसका सिक्रेशन करता है? अब हम वो देखते हैं। तो यूटेरस सबसे पहले क्या करता है? एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन करता है। तो यहाँ एल्ब्यूमिन की एक और लेयर आ गई, और इसका सिक्रेशन कौन करता है? यूटेरस। तो ये एल्ब्यूमिन की लेयर आ गई। एल्ब्यूमिन की लेयर आने के बाद क्या होता है कि इसके बाहर की ओर एक शेल का फॉर्मेशन होता है, और उस शेल का नाम क्या है? मैं यहाँ पे नाम लिख देती हूँ, पहले शेल बना देती हूँ। ये शेल का फॉर्मेशन हो गया। और इस कैल्फेरस शेल, तो ये शेल आ गई। अब इसके बाद क्या होता है कि यूटेरस में आने के बाद ये और आगे बढ़ता है, और कहाँ पे आता है? वेजिना में आता है। तो वेजिना क्या करता है? ओनली फोर एक शेल का फॉर्मेशन करता है, और उस शेल का नाम क्या है? क्यूटिकुलर शेल, जो कि सबसे हार्ड होती है, क्योंकि बाहर की है तो इसलिए क्या होता है? ये सबसे हार्ड होती है। तो ये है इसके कंप्लीट एग का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एक और बात है कि जो वेजिना है, यहाँ पे यूनिसेलुलर ग्लैंड भी पाई जाती है, जो कि मस्कुलर होती है। तो उस ग्लैंड के थ्रू एक म्यूकस का सिक्रेशन होता है, और वो म्यूकस कहाँ पे होता है? इस शेल के बाहर की ओर। ये क्या है? म्यूकस। ये ब्लू क्या है? म्यूकस। अब इस म्यूकस का काम क्या है? तो क्या होता है कि ये जब क्लोकल एपर्चर से बाहर निकलता है, तो ये जो म्यूकस है उसके वे को, इसके रास्ते को स्मूथ बनाता है, ठीक है। इसकी लेयर को, इसकी जो बॉडी वाला है उसको भी स्मूथ बनाता है, और ये जहाँ से निकलता है वो स्मूथली निकलता है। तो ये म्यूकस का काम यही है। इसके बाद जब एग यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, तो इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्लोकल एपर्चर में जो ओविडक्ट ओपनिंग है, वहाँ से ये फिर बाहर निकल जाता है। तो ये था हमारा एग का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें क्या याद रखनी है कि जो इनफंडिबुलम है वो किसका सिक्रेशन करता है। तो वो एक एक करके हम देखते हैं, और वो इजीली याद करें। जैसे कि जो इसके ओविडक्ट के अलग अलग पार्ट है, तो वो कौन से शेल और कब एल्ब्यूमिन का सिक्रेशन करते हैं, वो एक इसका फ्लो चार्ट याद रखना कंपलसरी होता है, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। तो जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम किसका सिक्रेशन करता है? सबसे पहले कैलिजिफेरस लेयर, और इसके बाद एल्ब्यूमिन। फिर सेकेंड कौन सा है? मैग्नम। मैग्नम किसका सिक्रेशन करता है? सिर्फ एल्ब्यूमिन। थर्ड कौन सा है? इस्थमस। और ये इस्थमस किसका सिक्रेशन करता है? सबसे पहले एल्ब्यूमिन, और जो सेकेंड जो शेल का सिक्रेशन करता है, उस शेल का नाम क्या है? पार्चमेंट लाइक शेल। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है वो कौन सा है? यूटेरस। और यूटेरस किसका सिक्रेशन करता है? सबसे पहले एल्ब्यूमिन, और जो शेल है उसका नाम क्या है? कैल्फेरस शेल, ठीक है। इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है वो कौन सा है? वेजिना।
और ये किसका सिक्रेशन करता है? जो शेल है उसका नाम क्या है? क्यूटिकुलर, उसका नाम क्या है? क्यूटिकुलर शेल, और जो एक म्यूकस लेयर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये था हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।